वचन आते हैं दुनिया में रहो, परंतु दुनिया को अपने मन में मत बसाओ। सभी गुरमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 7 जून दिन रविवार। आज के सत्संग का शीर्षक है समय की संभाल। आज का यह पावन सत्संग श्री आनंदपुर दरबार से आदरणीय महात्मा जी के द्वारा बड़े ही प्रेम सहित फरमाया गया है। आज के इस परम पावन सत्संग का पूरा लाभ सभी गुरमुख प्रेमी अवश्य प्राप्त करें। अगले वचन आदरणीय महात्मा जी के होंगे। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़े गई है। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़े गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। संग हमारे कौन चलेगा, संग हमारे कौन चलेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए। जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए। जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। संकट हमारा कौन हरे। उठो गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुखो उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दर्शन जो तेरा पाया हो, दुख मिट गए हैं सारे। दर्शन जो तेरा पाया, दुख मिट गए हैं सारे। दामन भरा खुशी से जब आए तेरे द्वारे, दामन भरा खुशी से जब आए तेरे द्वार। दर्शन जो तेरा पाया, दुख मिट गए हैं सारे। दामन भरा खुशी से जब आए तेरे द्वार। तूने दिया जो हमको, कोई और देगा क्या वो। तूने दिया जो हमको, कोई और देगा क्या वो। तूने दिया जो हमको, हम किस जुबान से गाए। हम किस जुबान से गाए गुणगान तेरे प्यारे।
गुणगान तेरे प्यारे, गुणगान तेरे प्यारे। दर्शन जो तेरा पाया, दुख मिट गए हैं सारे। दामन भरा खुशी से जब आए तेरे द्वारे, दामन भरा खुशी से जब आए तेरे द्वारे। दर्शन जो तेरा पाया हो, चरणों से अपने दाता ना दूर करना हमको। चरणों से अपने दाता ना दूर करना हमको। चरणों से अपने दाता मेरे दिन गुजर रहे हैं, मेरे दिन गुजर रहे हैं। अब तो तेरे सहारे, अब तो तेरे सहारे, अब तो तेरे सहारे। दर्शन जो तेरा पाया, दुख मिट गए हैं सारे। दामन भरा खुशी से जब आए तेरे द्वारे। फरियाद कर रहे हैं तुझसे ये दास तेरे, फरियाद कर रहे हैं तुझसे ये दास तेरे। फरियाद कर रहे अपना हमें बना लो, अपना हमें बना लो। पकड़े चरण तुम्हारे, पकड़े चरण तुम्हारे, पकड़े चरण तुम्हारे। दर्शन जो तेरा पाया, दुख मिट गए हैं सारे। दामन भरा खुशी से जब आए तेरे द्वारे। चौखट पे आके तेरी सर जिसने रख दिया है, चौखट पे आके तेरी सर जिसने रख दिया है। चौखट पे आके तेरी बन सर परस्त उसका, बन सर परस्त उसका। तूने उसके गम निवारे, तूने उसके गम निवारे, तूने उसके गम निवारे। दर्शन जो तेरा पाया, दुख मिट गए हैं सारे। दामन भरा खुशी से जब आए तेरे द्वार। बन कर के दास तेरा हमको है नाज खुद पे। बन कर के दास तेरा हमको है नाज खुद पे। बन कर के दास तेरा तू मुझ में और मैं तुझ में, तू मुझ में और मैं तुझ में। गिरी आज सब दीवारें,
गिरे आज सब दीवारें, गिरे आज सब दीवारें। दर्शन जो तेरा पाया, दर्शन जो तेरा पाया, दुख मिट गए हैं सारे। दामन भरा खुशी से जब आए तेरे द्वारे, दामन भरा खुशी से जब आए तेरे द्वारे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान भक्ति परमार्थ रूहानियत के शहंशाह श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु देवदाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार में लगाते हुए अपनी मुखरसना को पवित्र करने हेतु प्रेम सहित मिल करके बोलना जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अपने भक्तों की खातिर दाता तुमने ये खेल रचाया था, हमारे कर्मों का भारी बोझा अपने पावन तन पर उठाया था। तुम हो मालिक दुनिया के, तुम्हें भला क्या कष्ट होना था, यह तो बस दया थी तुम्हारी जो दूर किया हमारा रोना था। हंसते हंसते सह गए, हंसते हंसते सह गए सब कुछ, पर भक्तों का बाल न बाका होने दिया। अपनी ओट में रखकर हमको दुखों का सागर खुद पी लिया। आज देखकर कंचन काया, आँखों में खुशी के आंसू आए। शुक्राना 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 मेरे प्रभुवर, जो फिर से सुंदर दर्शन पाए, जो फिर से सुंदर दर्शन पाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। पित से माता 100 गुना, करती सुत सो प्यार। माता से हरि 100 गुना, हरि से गुरु कई कई बार। सजनों, वर्णन आया है जिस प्रकार एक माता अपनी संतान को उसके पिता से 100 गुना ज़्यादा प्यार करती है। फिर वर्णन करते हैं नहीं, माता से भी 100 गुना ज़्यादा प्यार हरि करते हैं। फिर कहते हैं नहीं, हरि से गुरु कई कई बार, कई कई बार, कई कई बार। और वो प्यार हमको हमारे इष्ट देव नैनाभिराम श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार जी महाराज जी के स्वरूप श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी मुक्त करों से बांट रहे हैं। हम निरंतर पढ़ते हैं, हरि कृपा कर जन्म दियो, जग मात पिता द्वारे। उनसे अधिक गुरु जी हैं जो भव निध से तारे। ये परमेश्वर ने बहुत असीम कृपा की है, बहुत असीम कृपा की है। हमें मानव का चोला दिया है, जरिया बना दिया माता पिता का। माता पिता ने हमको संस्कार दिए, संसार में रहने का सलीका सिखाया, संसार की हर कला को सिखाया। परंतु उनसे अधिक गुरु जी हैं, उनसे अधिक मेरे सद्गुरु हैं, जो हमको भवसागर से पार उतारने के लिए इस संसार में प्रकट हुए और हमको अपनी चरण शरण बख्शिश करी है, अपना सानिध्य दिया है,
अपने चरण कमलों की शीतल शुद्ध छत्र छाया में बिठाया है। और रोज हम पढ़ते हैं, ऐसा अवसर कोट जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। सजदों, ये हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्य हैं। इस संसार के अंदर हजारों लाखों करोड़ों जीवात्माओं को मनुष्य तन तो मिला है, परंतु सभी को ऐसे महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिला जो हमें मिला है। जो हमें मिला है कि हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उन अरबों जीवों में से सुना है, अपनी चरण शन बख्शिश की है। क्यों? कि जिस ध्येय के लिए मनुष्य तन मिला है, उस ध्येय को प्राप्त करा देना। वो ध्येय क्या था? कि आत्मा का कल्याण। और आत्मा का कल्याण कब होगा? उस आत्मा के कल्याण के लिए, क्योंकि ग्रंथकार, शास्त्रकार, महापुरुष, संत मत एक ही बात कहते हैं कि मनुष्य तन आत्मा के कल्याण के लिए मिला है। और आत्मा के कल्याण के लिए भक्तजन रात दिन यत्न करते हैं। कौन सा यत्न करते हैं? कई भक्तजन तीर्थों में जाते हैं, कई भक्तजन हवन करते हैं, कई भक्तजन यज्ञ करते हैं, कई जप करते हैं, कई तप करते हैं, कई साधना करते हैं, कई योग करते हैं। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई, तीन काल संतुष्ट मन बिन गुरु कृपा ना होए। सभी वेदों शास्त्रों का अध्ययन कर लो, भागवत का अध्ययन कर लो, जिसमें भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन आया है, जिससे मन आनंदित होता है, मन में खुशी मिलती है। और गीता पढ़े जो कोई, अंत काल में ख्याल आता है कि गीता का अध्ययन कर लें, परंतु अंत कैसा होता है किसी को पता नहीं। हम देख सकते हैं या नहीं, बोल सकते हैं या नहीं, सुन सकते हैं या नहीं। तीन काल संतुष्ट मन बिन गुरु कृपा न होए। वो ज्ञान केवल वक़्त के सद्गुरु ही बख्शिश करते हैं। जो गुरुमुख जन महापुरुषों की चरण शरण में आ जाता है, उनकी आज्ञा और मौज अनुसार चलता है, वो उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। एक बार जैसे हमारा श्री आनंदपुर धाम एक सचखंड है, ऐसे ही वक़्त के परिपूर्ण महापुरुष, ऐसा ही उनका धाम था। यही सोच लो कि यही धाम था। और वहाँ एक बहुत ही प्यारा और भोला सेवक श्री गुरु महाराज जी की निष्काम सेवा करता था। करते सभी भगत थे, काफ़ी वर्षों से सेवा कर रहा था। एक बार उस आश्रम में एक शास्त्री जी आ गए, विद्वान आ गए, जो चारों वेदों को जानते थे, शास्त्रों को जानते थे, व्याकरणों को जानते थे और सभी ग्रंथ उनको कंठस्थ थे। उन्होंने हरिद्वार, काशी, मथुरा, गंगोत्री, जगन्नाथपुरी, अमरनाथ, सभी चारों तीर्थ धाम उन्होंने यात्रा की हुई थी। और जब वो वहाँ आए तो उन्होंने चारों तरफ देखा और देखा कि एक भक्त नित्य प्रति दरबार में सेवा कर रहा है, लंगर में जहाँ भी सेवा होती है वो आगे खड़ा हुआ है और केवल श्री गुरु महाराज जी के बख्शे हुए नाम का जाप कर रहा है। और पता लगाया कि उसको 40 वर्ष हो गए थे। शास्त्री जी उसके पास पहुँचे और कहा, भगत जी आपको कितने वर्ष हो गए हैं यहाँ? ये 40 वर्ष हो गए हैं। आपने कभी किसी तीर्थ का स्नान किया है? कभी आपको किसी ग्रंथ का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है? जगन्नाथपुरी गए हो, अमरनाथ की यात्रा की है? कई क्वेश्चन कर डाले। भगत बहुत भोला था। उसने कहा कि शास्त्री जी, जब से मैं दरबार में आया हूँ, मुझे 40 वर्ष हो गए। जब श्री गुरु महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हुआ था तो श्री गुरु महाराज जी ने मेरे शीश पर हाथ रखा,
मेरे मस्तक पर एक रेखा खींच दी और ये फरमाया कि बस एक का बन के रहना, दुनिया का बन के देख चुका, गुरुदेव का बन के देख जरा। तब से शास्त्री जी, ना तो मैंने कोई ग्रंथ पढ़े हैं, ना मेरी इच्छा किसी तीर्थ में जाने की हुई है। मैंने तो श्री गुरु महाराज जी की चौखट पकड़ी है और तब से मैं सिर्फ श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा और मौज अनुसार इनके नाम का स्मरण करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये भी क्या है, अगर तीर्थ नहीं गए, चारों धाम की यात्रा नहीं की, तो आपने क्या प्राप्त कर लिया? मोक्ष का रास्ता तो मिला ही नहीं, ज्ञान की तो प्राप्ति हुई नहीं। इतने जब वार्तालाप हो रहा था, वहाँ श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करी, उनका वार्तालाप सुन रहे थे। जब शास्त्री जी उनको बता रहे थे बड़े बड़े, क्योंकि उनको बहुत अहंकार था अपनी पढ़ाई का, तो जब उन्होंने कहा तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, शास्त्री जी आप क्या पूछना चाहते हो भगत जी से? जो आपने पूछना है आप इसके हृदय में कान लगा करके देखिए, आपको इस आपके क्वेश्चन का, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। शास्त्री जी हैरान हो गए। उन्होंने कहा ठीक है। उस भगत के दिल में जब उन्होंने कान लगाया तो स्तब्ध रह गए, एकदम हैरान हो गई। उनके हृदय से आवाजें आ रही थी, कैसी ध्वनि आ रही थी, जैसे कोई व्यक्ति ग्रंथ के पन्नों को पलट रहा हो, उसकी ध्वनि आ रही थी, मीठी मीठी। उनकी श्वासों से ध्वनि आ रही थी जैसे पावन गंगा की लहरें वहां घूम रही हों, ऐसी आवाजें आ रही थी। और उसके भगत के रोम रोम से जो है चारों तीर्थ धाम के घंटों और शंख की आवाजें आ रही थी। और जब उसने खुशबू देखी तो वहीं चंदन की खुशबू और कपूर की खुशबू, जो सुगंधित खुशबू मंदिरों में होती है, वो आ रही थी। वो चरणों में गिर गया। श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, गुरुमुख प्रेमी, जो तीर्थ की बात कर रहे हो, ये तो आप तीर्थ कह रहे हो, वो एक कर्म है। जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी वेद शास्त्र और भागवत गीता हैं, जितने भी चारों धाम हैं, जब ये भक्त की आत्मा में पहुंचते हैं तो वहीं उनको विश्राम मिलता है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तो ऐसे मेरे महाप्रभु जी हैं, जहाँ सारे तीर्थ धाम हैं तो भक्त को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो केवल दृढ़ता पूर्वक जो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए थे कि इस लाइन से बाहर नहीं होना, फिर उसने अपना संकल्प उठाया ही नहीं। ऐसे ही जो गुरु का सेवक है, जो गुरु का सच्चा सेवक है, कल श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपने सेवकों की करुण पुकार को सुन करके दौड़ते चले आते हैं। प्रेमियों, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। हम तो सुना करते थे प्रभु राम दौड़ते चले आए, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज दौड़ते चले आए, भगवान विष्णु दौड़ते चले आए। अभी जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपनी मौज अनुसार संसार के कष्ट को काटने के लिए अपने शरीर पर अनेकों कष्टों को सहन करके उनका निवारण किया, हम जैसे जीवों को कल्याण मार्ग दर्शाने के लिए, हमारे कष्टों को दूर करने के लिए उन्होंने एक लीला रचना रची। जब श्री गुरु महाराज जी वहाँ विराजमान थे तो फरमाते थे, चलो चलो श्री प्रयाग धाम, अनंतपुर धाम। डॉक्टर ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बेनती की, स्वामी जी आज मैं आपको छुट्टी दे रहा हूँ। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराए, फरमाए, डॉक्टर साहब आप छुट्टी नहीं दे रहे, हम खुद यहाँ से जा रहे हैं। कि भक्त हमें पुकार रहे हैं और हम यहाँ से जा रहे हैं। कितने, जैसे हमारी तीव्र इच्छा थी, हमारी तीव्र इच्छा थी प्रभु मिलन की, तो श्री गुरु महाराज जी एक पल नहीं रुके और तब से अभी तक देखो कि अपने सुकोमल तन की परवाह ना करते हुए सुंदर दर्शन दीदार से, भक्ति से हमको मालो माल कर रहे हैं।
तो हमारा भी फर्ज बनता है जो जो वचन होते हैं केवल मौखिक नहीं, उन वचनों पर मनन करना है। एक भक्त ने एक लाइन को मान लिया कि एक ही लाइन पर चलो, अगर हम भी अटूट श्रद्धा रख करके, विश्वास रख करके, जैसे उसके हृदय में सब तीर्थ आ गए थे, वेद शास्त्र आ गए थे, ग्रंथ आ गए थे, ऐसे ही भक्तजन भी प्रेमियों हमारे श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणारविंदों में संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है और आप सभी सृष्टि में समाये हुए हैं। ऐसे महापुरुषों का साथ मिला है तो आज्ञा मौज में चले। गुरु भक्ति के 5 नियम श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन, दर्शन, ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास। आज से ही ये संकल्प ले लें कि प्रभु आप असीम कृपा कीजिए, हम इन नियमों पर चलते हुए आपकी प्रसन्नता प्राप्त करें और अपना लोक परलोक संवार लें। आज के सुंदर दर्शन दीदार की फिर से सभी गुरुमुखों को, सभी संत मंडली को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखों, अपने नेत्रों के सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों का दर्शन दीदार करते हुए एवं हाजरा हजूर श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के दर्शनों का लभ्य लाभ प्राप्त करते हुए अपने मुख रसना को पवित्र करने हेतु प्रेम सहित मिलकर के बोलिए जयकारा। श्री रामायण जी का वचन है, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अनादिकाल से महाप्रभु का ये अटल नियम है कि निर्मल मन उन्हें अत्यंत ही प्रभावित करता है और निर्मल मन में वे अपना आसन भी लगाते हैं। जैसे कि परम संत श्री कबीर साहब जी का भी वचन है, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे लागा हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। कहाँ तो भक्त भगवान के पीछे फिरता है और कहाँ भगवान भक्त के पीछे फिरते हैं, पर इसके लिए उन्होंने शर्त यही रखी है कि निर्मल मन हो। और मन निर्मल कैसे होता है, उसके लिए भी महापुरुषों ने लिखा है, धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजे धोए, चादर लीजे धोए, मैल है बहुत समानी, चल सतगुरु के घाट, भरा जहां निर्मल पानी। सतगुरु के घाट पर सेवा का साबुन और नाम का नीर, इसी से सेवक का मन निर्मल होता है। और जैसे जैसे ही मन निर्मल होता है तो प्रभु स्वयं उसके हृदय को अपना सिंहासन बना लेते हैं। महापुरुषों के अनुभवी वचन भी हैं, अगर चाहते हो सभी फैसले अपने पक्ष में, अगर चाहते हो सभी फैसले अपने पक्ष में, तो हृदय में श्री सतगुरु देव विराजो अपने मन के कक्ष में। जो अपने हृदय में श्री सतगुरु के ध्यान को बसाता है, सतगुरु हर कदम उसके साथ हम सफर बनकर साथ निभाते हैं। पुरातन काल का एक ऐतिहासिक उल्लेख है, पूरी शहर में जहां जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहां एक भक्त माधव दास जी, जो कि भगवान के अत्यंत उपासक थे, सब तरफ से उन्होंने मन को हटाकर प्रभु के चरण कमलों से जोड़े रखा था। उनके हृदय में इतना भगवान के प्रति प्यार था कि वो श्री भगवान के सिवाय किसी और से बात करना भी पसंद नहीं करते थे। उम्र अनुसार दुख सुख शरीर का धर्म है, उनके ऊपर भी शारीरिक कुछ रोग अपना असर दिखाने लगे।
कई गुरुमुख आकर उनसे सेवा के लिए आग्रह करते, पर वो कहते बस मुझे अपने मालिक पर भरोसा है, वो ही मेरे साथ हैं। उनकी ये भावना देकर स्वयं भगवान सेवक रूप में आकर उनकी सेवा करने लगे। उन दिनों इनकी शारीरिक अवस्था ऐसी थी कि इन्हें कुछ बोध ही नहीं था, और श्री भगवान इनकी सेवा करते रहे। जब इनको कुछ भान हुआ और उन्होंने देखा ये तो स्वयं माधव हैं, स्वयं भगवान है जो मेरी सेवा करने, उनके चरणों में गिरकर रोते हुए अरदास की, भगवान आप मेरे ऊपर ये पाप क्यों चढ़ा रहे हैं, आप मेरी सेवा कर रहे हैं। भगवान ने मस्तक पर हाथ रखते हुए कहा, भक्त का और भगवान का आपस में लेखा नहीं होता है। आप भी देखो हमारे महाप्रभु कितने दयालु बनकर हमसे लेखा न करते करते अपने सुंदर दर्शनों से, अपने आशीर्वादों से बारंबार कृतार्थ करते ही रहते हैं, अभी भी कर रहे हैं। इसी प्रकार उन्होंने कहा, भगवान आप तो स्वयं कुल मालिक है, आप तो मेरे इन कर्मों को अपनी एक दिव्य दृष्टि से भी तो समाप्त कर सकते थे। श्री भगवान ने फरमाया, माधवदास शारीरिक कर्म भी प्रधान होते हैं, वो भी भोगने पड़ते हैं प्रारब्ध अनुसार। तुमने अभी कुछ भी दुख नहीं देखा, अभी तो 15 दिन तुम्हारे शरीर पर बहुत ही भयानक दुख आने वाला है। माधवदास भक्त ने कहा, प्रभु पर मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं सहन कर पाऊं, मेरा ये दुख आप कैसे दूर करेंगे। श्री भगवान तनिक सोच में पड़कर फिर फरमाने लगे, ठीक है तुमको कुछ नहीं होगा, तुम्हारा दुख ये 15 दिन में अपने ऊपर ले लेता हूं। आज तक जगन्नाथ जी में 15 दिन मंदिर के पट बंद रहते हैं और कहा जाता है कि श्री भगवान नासाज हैं और उनका इलाज चल रहा है। भोग तक आयुर्वेदिक दवाइयों का काढ़े का लगता है और 15 दिन के बाद फिर स्नान यात्रा होती है जिसमें लाखों लोग आकर उमड़ते हैं। भक्त का दुख अपने ऊपर उठा लेते हैं, जैसे हमारे महाप्रभु भी हम गुरुमुखों के दुखों को अपने ऊपर उठाकर, अपने तन पर कष्ट उठाकर, अपने को उन्होंने तो फिर भी 15 दिन विश्राम किया। श्री भगवान तो एक ही दिन में देखो सब गुरुमुखों की करुण पुकारों को सुनकर आकर अपने सुंदर दर्शनों से कृतार्थ किया और साथ ही साथ हम सबको अपने पावन दर्शनों से और आशीर्वादों से कृतार्थ किया और कर रहे हैं। युग युग भगत उपायदा, पैज रखंदा आया राम राजे। हर युग में भगवान अपने भक्तों की पैज रखने के लिए आते हैं। ये हमारा स्वर्णिम सौभाग्य है कि हमें इस वक्त हाजरा हजूर श्री महाप्रभु मिले। जैसे हम श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं तो मन में एक कसक उठती है, काश हम वृंदावन में होते, मथुरा में होते, भगवान की लीलाओं को निरखते। श्री रामायण जी पढ़ते हैं तो मन में एक कसक उठती है कि काश हम वन में होते, जहां वानर सेना के रूप में ही सही पर भगवान के साथ होते। आने वाले काल में जब श्री परमहंस अद्वैत मत पढ़ा जाएगा तो हमारे लिए कहेंगे कि धन्य वो थे जो उनके हाजिर हाजिर दर्शन करते थे। हमें भी अपने भागों पर गर्व होना चाहिए कि श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज अपने कोमल तन पर इतना कष्ट उठाकर हमें उस सीधा सरल उपाय बताते हैं जिससे हमारा मन निर्मल हो, और निर्मल मन में वो चाहते हैं कि हम अपना आसन बिठाएं। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का मिटा तू उसके बिठाने के लिए। कितना साधारण सवाल है, साधारण प्रश्न है और उसका उत्तर भी कितना है। ख्याल गैरों का मिट, सिर्फ और ख्यालों को मिटाना है।
जब और ख्याल मिट जाएंगे तो महाप्रभु का ध्यान हमारे हृदय पे सदा सदा के लिए अंकित हो जाएगा, और ध्यान में भी और साक्षात भी उनके दिव्य दीदार करते हुए सेवक जन यहाँ भी गदगद रहते हैं और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आशीर्वाद पाकर अपना परलोक भी संवार लेते हैं। बोलो जयकारा।